हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला प्रस्तुत इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। आज का सेशन एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आज के सेशन के साथ हम एलिमेंट्री रीडिंग यानी कि बेसिक रीडिंग 4 से 6 अक्षरी शब्दों की रीडिंग को एंड करने वाले हैं और कल से हम एडवांस रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे ये बताने से पहले एज़ यूजुअल हमेशा की तरह एक क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक का हमारा आपके साथ का सफ़र कैसा रहा। तो पिछले 14 सेशंस में हमने आपके साथ क्या क्या किया। सेशन 1 हमने साउंड ऑफ 26 लेटर्स देखे। सेशन 2 एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवल के साथ जोड़ा और 2 लेटर वर्ड को पढ़ना सीखा। फिर हम गए 3 लेटर वर्ड और 4 लेटर वर्ड पढ़ने की ओर। उसके बाद 4th सेशन में हमने देखे मैजिक वर्ड्स। मैजिक क्यों? क्योंकि हमने तो आपको सिर्फ 3 और 4 अक्षर ही पढ़ने सिखाया था, लेकिन आप सिर्फ उसकी सहायता से बड़े बड़े शब्द पढ़ने लग गए। सेशन 5th में हम गए वर्ड्स विद डबल ई और डबल ओ की ओर। उसके बाद हमने देखा वर्ड्स एंडिंग विथ लेटर एस और वर्ड्स एंडिंग विथ लेटर वाई। उसके बाद हमने देखा ऐसे शब्द जिसमें 2 सेम लेटर साथ में आए हैं, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल एफ, या फिर सी और के, जो अक्षर भिन्न होने के बावजूद जिनकी आवाज़ एक है। फिर हम मुड़े एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर जिसे हमने कहा कॉन्जॉइंट, एस एच, श, सी एच, च, टी एच, थ, एस पी, स्प, और ऐसे शब्दों की जोड़ी से बने हुए बड़े शब्द, उनको पढ़ना सीखा हमने। उसके बाद फिर से मैजिक वर्ड्स देखे। फिर हम गए वर्ड्स एंडिंग विथ लेटर ई, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद हमने ऐसे वर्ड्स देखे जिसमें 2 वॉवल साथ में आते हैं और हमने कहा पहला करता है काम, दूसरा करता है आराम। उसके पश्चात हम टेल वर्ड्स की ओर मुड़े, पूँछ वाले शब्द। पहले भाग में हमने ऐसे टेल वर्ड्स पे ध्यान दिया जिनकी टेल की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती थी, जैसे शन, चर, मेंट, नेस। और फिर उसके बाद वाले सेशन में हमने ऐसे टेल वर्ड्स पे ध्यान दिया जिनकी शुरुआत वॉवेल से होती थी, जैसे आई वी ई, ए जी ई, आई एन जी एट्सेट्रा। और पिछले सेशन में हमने मैजिक वर्ड्स पढ़े। हमें तो आपके साथ पिछले सेशन में बहुत मज़ा आया। ये सोचकर मज़ा आया कि जब आप ये 12, 13, 14 अक्षरी शब्द हमारे साथ पढ़ रहे होगे तो आपको कितना आनंद, कितना आत्मविश्वास मिल रहा होगा। तो 14 सेशंस के इस सफ़र के बाद आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। हम चाहते हैं कि आप ध्यान से सुने। इस सेशन का नाम है आउटसाइड ऑफ टेक्निक वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अब तक के 14 सेशंस में हमने आपके साथ जो वर्ड्स पढ़े उन सभी वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन थी। क्या थी? हमने सभी वर्ड्स में हर वॉवेल को एक एक आवाज़ दी थी, जैसे कि ए को एप्पल वाला ए, ई को एलिफेंट वाला ए, आई को इंक वाला ई, ओ को ऑरेंज वाला ओ, और यू को बस वाला अ। लेकिन अंग्रेज़ी में वॉवेल के एक से अधिक आवाज़ होते हैं, इसीलिए तो अंग्रेज़ी कठिन बन जाती है, क्योंकि कौन से शब्द में कौन से वॉवेल का नाम लेना है ये पता होना ज़रूरी है। अगर मुझे ये पता नहीं हुआ तो भले ही मैंने वो शब्द पढ़ लिया, लेकिन मेरा उच्चार सही नहीं होगा। तो आपके स्क्रीन पर आप ये देख रहे हो कि अंग्रेज़ी के 5 वॉवेल्स के कुल मिला के 18 अलग अलग आवाज़ें होती है। जैसी ए की 5 आवाज़ होती है, ई, आई और यू की 3-3 आवाज़ें होती है, और ओ की 4 आवाज़ें होती है। हमने अब तक जो वर्ड्स पढ़े उन सभी शब्दों में हमने इन वॉवेल्स की पहली आवाज़ ली, और केवल वो शब्द जिसमें वर्ड ई से समाप्त हो रहा था उसमें हमने वॉवेल्स की दूसरी आवाज़ ली। किंतु
अंग्रेज़ी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें वॉवेल्स की आवाज़ इन दो से अलग भी है। तो आज के सेशन में हम ऐसे वर्ड्स पर ध्यान देंगे जिनमें वॉवेल्स की आवाज़ फर्स्ट साउंड नहीं है, जिसमें वॉवेल्स की आवाज़ सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ साउंड होगी। तो ये शब्द कैसे पढ़ने के, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इन शब्दों को सही पढ़ने का तरीका क्या है, ये आज हम सीखेंगे। तो आज का सेशन है आउटसाइड ऑफ टेक्निक वर्ड्स। हमारी सारी टेक्निक्स अभी तक की वॉवेल्स के पहले साउंड पर आधारित थी। और वॉवेल्स का पहला साउंड क्यों? क्योंकि वॉवेल्स के पहले साउंड पर ही अंग्रेज़ी के अधिकतर शब्द निर्भर है और वॉवेल्स के बाकी साउंड्स पर कुल मिला के जो शब्द है वो पहले साउंड से कम है। इसलिए आज के सेशन में हम पहला साउंड छोड़कर बचे हुए साउंड से बने हुए शब्दों पर ध्यान देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, रीडिंग वर्ड्स आउटसाइड ऑफ टेक्निक। सो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर अभी जो वर्ड्स आएंगे उन्हें मैं एक एक करके पढ़ूंगा। शुरुआत करते हैं ऐसे वर्ड्स से जिनमें एक ही आवाज़ है आ। वर्ड स्टार्ट करेंगे आर्म, चार्म, फार्म, हार्म। जब मैंने ये 4 शब्द पढ़े और जो आपने स्क्रीन पर देखे, क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया ना। इन सब शब्दों में आखिर के 3 अक्षर ARM थे और क्योंकि मैंने ARM की आवाज़ आर्म ली, इसीलिए CHARM चार्म बना, FARM फार्म बना, HARM हार्म बना। तो शायद आपके ध्यान में आया होगा। लेकिन इंग्लिश में और एक वर्ड है जिसका स्पेलिंग होता है WARM। इस शब्द का उच्चार वार्म नहीं होता, इस शब्द का उच्चार होता है वार्म। तो इसमें एक ही आवाज़ आ नहीं, औ थी, लेकिन इसमें लास्ट के 3 लेटर्स तो ARM थे। तो कैसे हम सीख पाएंगे कि कौन से शब्द में एक ही आवाज़ आ लेनी है और एक ही आवाज़ औ लेनी है? तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करके। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ भी रटेंगे नहीं। हमने जो टेक्निक्स आपको बताई है उसकी मदद से आप पढ़ना शुरू करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप पढ़ते रहोगे उतने आपको पैटर्न्स दिखते रहेंगे। तो अभी आपको ARM समझ गया, तो आप बहुतांश समय जब जब शब्द में ARM आपको दिखेगा, आप तुरंत वहाँ पे एक ही आवाज़ आ ले लोगे। ऐसे पढ़ते समय कभी कभी आपको WARM जैसा शब्द आएगा जहाँ पे आपका उच्चार गलत हो जाएगा, तो आपकी शिक्षक या जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो आपको करेक्ट कर देंगे। फिर उसके आगे वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको शुरू रखना है। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स शुरू रखते हैं जहाँ पे एक ही आवाज़ आ है। तो वर्ड्स है बार्क, डार्ट, डार्क, हार्ड, कार्ड, पार्ट, मार्क, शार्क। ये सारे शब्द जिसमें एक ही आवाज़ आ थी, क्या आप जब देख रहे थे आपको कोई पैटर्न दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया ना। यहाँ पर एक के तुरंत बाद आर आ रहा था। तो जब जब मुझे अब ऐसे शब्द दिखेंगे तब तब आप बाय नेचर बहुत सारे प्रैक्टिस के कारण आदत से आप उस एक ही आवाज़ आ ले लोगे। बहुतांश समय आप सही रहोगे। जब एक आध बार गलत हो जाओगे तो आपकी टीचर या किताब या मोबाइल फ़ोन जिससे आप पढ़ रहे हो वो आपको करेक्ट कर देगा। शुरू रखते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। बास्क, फ्लास्क, कास्क। कोई पैटर्न दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया। इसमें लास्ट के 3 लेटर ASK थे। तो जब ASK खुद से वर्ड होगा तो ASK का मतलब होता है पूछना, उच्चार होता है आस्क। शुरू रखते हैं अगला सेट। क्लास, ग्रास, पास। कोई पैटर्न दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया ना। आखिर के 3 लेटर A और SS है। तो जब जब आपको ऐसे शब्द दिखेंगे जिसमें A और SS आखिर में आए हो, तो बाय प्रैक्टिस, आदत से ही आप उस A का उच्चार आ कर लोगे। हमने आपको जो टेक्निक्स दिए हैं उस टेक्निक्स के आधार पर आप हजारों शब्द पढ़ पाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे आपको 1000 शब्द? आपके स्कूल बैग में टेक्स्ट बुक में है।
आपको वो पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जब आप एक लेवल पहुंच जाओगे तो शब्द देखते से ही आपको समझ जाएगा कि इसमें ए की कौन सी आवाज़ लेनी है। अब हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें ए की आवाज़ है अ। शुरुआत करते हैं। अबाउट, अलाउड। कोई पैटर्न दिख रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। पैटर्न आपको खुद से कब दिखने लगेंगे? जब आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते रहेंगे। आज का सेशन, क्योंकि सिर्फ हमें आपके साथ 20 मिनट मिलते हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ झलक दिखा सकते हैं, शब्द पढ़ के दिखा सकते हैं। अब्यूज, अक्यूट, अम्यूज। अबाइड, असाइड, अबोर्ड, अलोन, अडोर। अलाइक, अलाइव, अजाइल, अराइज। ध्यान से देखिए, आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? इस शुरू रखते हैं पढ़ना। हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है अबॉर्ट, अलॉफ्ट, अलोंग, अमोंग। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है अमीगो, अमीनो। ये सारे वर्ड्स में आपको पढ़ते समय अगर कोई पैटर्न दिख रहा होगा तो उसको ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, अब हम ए के कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें ए की आवाज़ है आ। शुरुआत करते हैं सबसे आसान शब्द से जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ALL, ऑल। बचे हुए शब्द कॉल, बॉल, फॉल, टॉल, वॉल, स्टॉल, स्मॉल। कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? हाँ, जब जब शब्द के आखिर में ए और डबल एल आता है तब ए की आवाज़ अ होती है। तो जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप इसी पैटर्न के अनुसार उस शब्द का उच्चार करेंगे। ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें वॉवेल ई है और ई की आवाज़ ना अ है। शुरुआत करते हैं। पर्क, जर्म, हर्ब, हर्ड, टर्म, वर्ब। ध्यान से पढ़ो मित्रों। कुछ पैटर्न दिख रहा है? हाँ, मुझे इन सारे शब्दों में एक पैटर्न दिख रहा है। इन सारे शब्दों में ई के तुरंत बाद आर आ रहा है। तो शायद जब जब मुझे ऐसे शब्द दिखेंगे तब ऑटोमेटिकली खुद से मेरे मुंह से ई की आवाज़ अ निकलेगी। आगे बढ़कर कुछ ऐसे शब्द लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जिसमें ई की आवाज़ ई है। तो शब्द है HERO, हीरो, ZERO, ज़ीरो। इसमें भी तो ई के तुरंत बाद आर आया, लेकिन इसमें कॉमन क्या था? ये शब्द ओ से समाप्त हुआ। तो शायद जब जब मुझे ऐसे शब्द दिखेंगे जिसमें ई और आर साथ में आया है और उस शब्द की समाप्ति ओ से हुई है, तब तब बाय प्रैक्टिस अपने आप से मेरे मुंह से ई की आवाज़ ई निकलेगी। तो मेरे शब्द है हीरो, ज़ीरो। अब हम आई के कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिसमें आई की आवाज़ है आई। MILD, माइल्ड, WILD, वाइल्ड। इसके जैसे ही दिखने वाले कुछ और शब्द देखते हैं। MILD को मैंने माइल्ड कहा, लेकिन MILK तो मिल्क होता है, दूध। उसी प्रकार WILT विल्ट होता है, TILT टिल्ट होता है। तो ध्यान देखिए। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जिसमें वॉवेल है ओ और उस ओ की आवाज़ है ओ। शुरुआत करते हैं। OLD, ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना या वृद्ध व्यक्ति। गोल्ड, बोल्ड, फोल्ड, होल्ड, बोल्ट, जोल्ट, कोल्ड। कुछ पैटर्न दिख रहा है? हाँ, इन सब शब्दों में ओ के तुरंत बाद एल आ रहा है। चालू रखते हैं। FORT, फोर्ट, PORT, पोर्ट। कोई पैटर्न दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। लेकिन मित्रों, एक और शब्द है अंग्रेज़ी में जिसका स्पेलिंग है SORT। इसको सोर्ट नहीं कहते, इसका उच्चार होता है सॉर्ट। वर्ड रीडिंग जारी रखते हैं। मोस्ट, पोस्ट, होस्ट। पैटर्न तो दिख रहा है। इन सब शब्दों में आखिर में OST आया। मोस्ट, पोस्ट, होस्ट। लेकिन
अंग्रेज़ी में और भी बहुत शब्द है, उदाहरण के तौर पर LOST और COST। इसका उच्चार हम करते हैं लॉस्ट, कॉस्ट। इनमें भी OST से समाप्ति हुई, लेकिन यहाँ पे ओ का उच्चार ओ रहा और पहले वाले शब्दों में ओ का उच्चार ओ रहा। तो रटना नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण डरना नहीं है। हमें कैसे समझा? हमने तो नहीं रटा, बट हमें किसी ने पढ़ना सिखाया और हमने पढ़ना जारी रखा और हमने इतना पढ़ा कि कभी कभी हमारे सामने LOST वर्ड भी आ गया और कभी कभी POST वर्ड भी आ गया। तो जब पहली बार हमने कोई वर्ड पढ़ा, गलती की, हमें करेक्ट किया गया, फिर उसके बाद हम करेक्ट उच्चार से पढ़ना जारी रखें। अभी हम ओ के कुछ ऐसे वर्ड देखते हैं जिसमें ओ की आवाज़ है अ। आपके सामने आ रहे WORD, वर्ड यानी शब्द, SON, सन। आगे बढ़ते हैं। अभी ओ के कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिसमें ओ की आवाज़ है आ। COW यानी कि गाय, उच्चार होता है काव। HOW हाउ। NOW नाव। अंग्रेज़ी में दो और शब्द है ROW और SOW। इनका उच्चार राव और साव नहीं होता, इनका उच्चार होता है रो और सो। तो इसमें ओ की आवाज़ है ओ। तो ये बाय प्रैक्टिस आपको समझेगा कि कब ओ की आवाज़ आ होगी और कब ओ की आवाज़ ओ होगी। अब हम आउटसाइड ऑफ टेक्निक्स यानी कि तकनीक के बाहर के ऐसे कुछ शब्द देखेंगे जिसमें यू वॉवेल है और उस यू की आवाज़ है ऊ। शुरू करते हैं। BUSH बुश, PUSH पुश। तो आपको एक पैटर्न दिखाई दिया ना, इन वर्ड्स में USH आया। तो क्या आप हमेशा सारे शब्द जिसमें USH आता है उसमें यू की आवाज़ ऊ लोगे? नहीं। इंग्लिश में और भी दो वर्ड्स है जैसे RUSH और LUSH। इनका उच्चार होता है रश और लश। तो आप देखिए BUSH बुश, PUSH पुश, लेकिन RUSH रश, LUSH लश। कैसे समझेगा? रटने से नहीं, प्रैक्टिस से। हमने कैसे सीखा? प्रैक्टिस से। तो इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश के ऊपर हमें विक्ट्री हासिल करनी है और विक्ट्री हासिल होगी टेक्निक सीख के, प्रैक्टिस करके। टेक्निक सीख के, प्रैक्टिस करके। वी विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, वी विल विन ओवर इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ आज के सेशन के बाद आपको शायद मज़ा कम और डर थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती है, आप ऐसा नहीं करोगे। एज ए टीचर मैं चाहता हूँ कि आप मन में ठान लें, खुद को बोले कि आई विल नॉट बी स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। मैं इंग्लिश से डरूंगा नहीं। आई विल विन ओवर इंग्लिश। मैं इंग्लिश पर जीत हासिल करूँगा। ये कैसा होगा सर? जब वॉवेल्स के 18 आवाज़ें हैं तो मैं कैसे याद रखूँगा? तो देखो, हमने पहले 14 सेशन में जो 5 आवाज़ों पर आधारित शब्द पढ़े ना, वो शब्द लगभग 70 to 75% सिंगल सिलेबल वर्ड्स में कवर हो जाते हैं। बचे 20-25% शब्द जो आज हमने आउटसाइड ऑफ टेक्निक से देखा। आउटसाइड ऑफ टेक्निक वर्ड्स पढ़ने के लिए पैटर्न दिखना चाहिए। पैटर्न कैसे दिखता है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कब करोगे? टेक्निक समझ के। तो यही प्रोसेस है। हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, अगर आपको समझ में आया आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक आध बार ऐसा शब्द आएगा जिसका उच्चार गलत होगा, लेकिन आप उसे पढ़ पाओगे। आप शांत नहीं बैठोगे। उच्चार गलत हो लेकिन शब्द पढ़ने से नहीं रहेगा। और यही मैं चाहता हूँ कि आप ठान लें कि भले ही थोड़ी गलती हो जाए, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। मैं खुद को बोलूँगा कि आई विल लर्न टू रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश में सब कुछ पढ़ पाऊँगा। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में, अगले सेशन से हम एडवांस रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ, अगले 5 सेशन के आखिर में आप इंग्लिश का कोई भी शब्द, फिर वो 15 अक्षरी हो या 20 अक्षरी या 30 अक्षरी, आप उसे बिना डरे पढ़ पाओगे। आपने आज भी आपका बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आप सब अपना ख्याल रखिए और हैव फन। थैंक यू।